हेलो गाइस, यार इससे हालत ख़राब है। माइक लिया हूँ लेकिन अगर फ़ैन लगाऊंगा मतलब कि फ़ैन का आवाज़ आ जाएगा। तो आप लोगों के लिए मैं ये गर्मी झेल रहा हूँ और देखता हूँ आप लोग कितना इस चीज़ को देखेंगे, कितना आप इस चीज़ को समझेंगे, आप कितना इसका यूज़ कर पाएंगे। मेरा कुर्बानी चाहे जाएगा पता नहीं हमको, लेकिन मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग देखिए कि आप लोग कर रहे हैं या नहीं, देखता हूँ। चलो, तो इस वीडियो को हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज जो 12.1 है क्लास 9 का, उसको देखने वाले हैं, जिसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग डील करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग एग्जांपल क्वेश्चन कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है कि जब लोग स्कूल जाते हैं तो वहाँ देखते हैं स्कूल का बोर्ड कुछ ऐसे रास्ते में लगा रहता है जहाँ पे लिखा रहता है स्कूल अहेड, मतलब कि में स्कूल है तो उसका जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर टाइप का होता है, बिल्कुल इसी के जैसा, ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन में कहना है कि इसका जो तीन साइड है, मतलब ये ए बी सी जो होना चाहिए था तो तीनों साइड है इक्वल, ठीक है। अब तीनों साइड है इक्वल मतलब क्या है कि इसका जो पेरीमीटर क्या होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, तीन हो गया ए प्लस बी, क्या हो जाएगा 3a आ गया। अब 3a आ गया, यही तो दिया हुआ है मेरा 180, मतलब पेरीमीटर दिया है मेरा 180, यानी a = 180/3, यहाँ कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब एक चीज तो क्लियर हो गया कि a b c तीनों 60 सेंटीमीटर है। s क्या होगा, s तो हमको चाहिए ना p/2, 180/2 कितना हो जाएगा 90। अब आते हैं हम लोग इधर से उठाते हैं, ठीक है। तो s, s - a, s - b और s - c। तो चलो s कितना है 90, 90 - 60, 90 - 60 और 90 - 60 कितना आएगा 90, यहाँ कितना आ जाएगा 30, 30, 30, 30, चार बनते हैं ना, ठीक है। ये 90 आ गया, 30, 30, 30, 30, 30, 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिखते हैं 3 × 30। अब ये तो 30 था ही, ये 30 था ही और ये 30, यानी 90 को तोड़िए, क्यों, ताकि ये दोनों पेयर बन जाए, ये दोनों पेयर बन जाए। तो देखो कितना आ जाएगा 30 बाहर निकल गया, ये 30 बाहर निकल गया और अंडर 3 बच गया। मतलब 3 3 जा 903 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर जो भी है वो आंसर। क्लियर हो गया, आया समझ में। वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। एक फ्लाईओवर है, इसमें जो साइड दिया है 120, 22 एंड 122, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब क्या होता है कि जब लोग रास्ते में चलते हैं, रोड पे चलते हैं, तो यहाँ से मान लेते हैं मेरा कार चल रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे रोड था और ऐसे मेरा यहाँ ऐसे कार चल रहा है। तो ये जो रहता है बनाया हुआ ट्रायंगल टाइप का, तो इस जगह पे क्या होता है रेंट पे दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। तो उसी के बारे में बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का 5000 लगता है एक साल। तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इस एरिया को लेकर हम एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं तो जो फाइनली जो कॉस्ट लगेगा वो कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए बी सी, वही चीज है, a बराबर 122, b बराबर 120 और c बराबर 22, सारे मीटर में, ठीक है। तो b क्या होता है a + b + c/2, यानी 122 + 120 + 22/2 आएगा कितना, तो 122 यहाँ आ जाएगा 264/2 आ जाएगा 132। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया का फॉर्मूला इन्वर्स फॉर्मूला बिठाओ, सॉरी, s - a, s - b और s - c कितना आएगा। s का वैल्यू है 132, 132 माइनस शुरू वाला कितना 122, 132 माइनस 120, 132 माइनस 22। अब देखो आता कितना है सॉल्व करने पे, ये तो 132 है ही, यहाँ कितना गया, यहाँ तो आता है 10, यहाँ कितना गया, यहाँ आता है सॉरी यहाँ आता है 12 और यहाँ कितना आता है
132 में अगर चल गया तो 110। अब इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। एरिया का जो है रूट में 132 को हम तोड़ सकते हैं 11 इंटू 12, क्योंकि 11 इंटू 12 करेंगे तो 132 आ जाएगा। यहाँ 10 था ही, 12 को छोड़ देंगे और 110 को लिख सकते हैं 11 इंटू 10। हम क्योंकि ऐसा 11 है बाहर निकाल दो, 12 है बाहर निकाल दो, 10 है बाहर निकाल दो। इस तरह सारा बाहर निकल गया। 11 इंटू 12 कितना है तो 132 होता है और एक जीरो, इतना सेंटीमीटर यानी मीटर स्क्वायर आ गया। बट मेरा जो क्वेश्चन है वो बोला है कि हमको 1 ईयर में नहीं, हमको बताओ 3 मंथ में। 3 मंथ में अगर हम ये एरिया को रेंट पे लेते हैं, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो कितना लगेगा। तो हमने देखा कि 1 मीटर स्क्वायर पे 5000 रुपया लग रहा था 1 ईयर के लिए। ठीक, 1 ईयर मतलब 12 मंथ। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको कितना मीटर स्क्वायर के लिए चाहिए, तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए लग जाएगा 1320 गुना 5000। बट ये लगेगा 1 साल के लिए, बट हमको 1 साल यानी कि 5000 होगा, यानी कि 1 ईयर के लिए तो चाहिए नहीं, हमको तो 3 मंथ के लिए चाहिए। तो 12 मंथ को हम लोग क्या करेंगे, 3 मंथ का टुकड़ा यानी कि 12 महीना का 4 टुकड़ा, यानी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 3 मंथ के लिए। 3 मंथ के लिए क्या हो जाएगा, 1320 ये 5000 बाय 4 रुपए। काटो कितना आएगा, 4 से काटेंगे 330। एक्चुअली जो ये आ जाएगा रुपए देखते हैं, 5 3 15 के 5 एंड 3 1, 5 3 15 और 1, 16 के 6 एंड 3 1, 5 3 15 और 1 16। ठीक है, सॉरी 5 3 15 का 5 एंड 3 1, 5 3 15 और 1 16, और साथ में कितना जीरो है, 4 5 1 2 3 4 जीरो, इतना रुपया आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ देख रहे हैं हम लोग सिंपल सा 3 है साइड और एरिया निकालना है, और देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे देखते हैं P कितना हो जाएगा, 11 प्लस 6 प्लस 15, जोड़ो कितना हो जाएगा, 11 और 6 हो जाएगा तुम्हारा 17, 17 और 5 22, यहाँ आ जाएगा 32। तो ऐसे इक्वल टू P/2 हो जाएगा 32/2, यानी आ जाएगा 16। तो एरिया जो आ जाएगा कितना, 16 थोड़ा सा ऑफ करता हूँ, 16 माइनस 11, 16 माइनस 15, और यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 6। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 16 इंटू, यहाँ आ जाएगा 5 इंटू, यहाँ कितना आ जाएगा 1 इंटू 10। कौन कौन बाहर निकल रहा है, तो 16 तो सीधा सीधा 4 1 भी बाहर निकलेगा, 5 और यहाँ 5 छिपा, यहाँ √2 बच जाएगा, 4 5 20 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें ए दे दिया, एक साइड दे दिया, 2 साइड दे दिया, पेरीमीटर दे दिया। तो ए तो ये हो गया, बी तो ये हो गया, सी तो पता नहीं है लेकिन पेरीमीटर दे दिया। तो पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यही तो दे दिया है तेरा 42। ए पता है 18, ये हो जाएगा 10, ये सी ये 42। तो सी इक्वल टू 42 माइनस कितना आ जाएगा 28। तो कितना आएगा देखो 30, यहाँ आ जाएगा 14, ठीक है नहीं। अब क्या करना पड़ेगा एरिया के लिए, वही 14 माइनस, सॉरी सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा P/2। एस कितना है, P कितना है 42/2, यानी कितना आ जाएगा 21। अब यहाँ लिखना पड़ेगा 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस तीसरा कितना है शायद 14 आया ना, तीसरा लाए हैं 14। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, ये तो 21 है, यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 11, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7। ठीक, कौन कौन पेयर निकल रहा है, इसको बोलेंगे 7 इंटू 3, फिर यहाँ हो गया 3 इंटू 11 इंटू 7। कौन कौन निकल रहा है बाहर निकालो, 7 और 7 निकल जाएगा 7, 3 निकल जाएगा 3, 2 11 21।
11 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ट्रायंगल का हमको क्या दे दिया है, हमने दिया ट्रायंगल है ए बी सी है, तो यही a is to b is to c 12 is to 17 into 25 एरिया है। जो कॉमन टर्म था उसको x मान के तो 12x 17x प्लस 25x, लेकिन इसके जगह पे हमको क्या दे दिया है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना हो गया 540, यानी कि तीनों को जोड़ दो 12x प्लस 17x प्लस 25x, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कितना आएगा देखो तो, हाँ 12 और 7 हो जाएगा कितना, 19 और 10 हो जाएगा कितना, 19 और 10 हो जाएगा 29, 29 30 आ जाएगा 54x बराबर 540। तो x बराबर कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 10। जैसे ही x बराबर 10 पता चला, a हो जाएगा मेरा 120, b हो जाएगा मेरा 170 और c हो जाएगा मेरा 250, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला सबसे पहले s निकालना पड़ेगा। तो s क्या है, p का आधा p/2 यानी 540/2 कितना हो जाएगा 270। अब 270 लिखो, थोड़ा शॉर्ट करते हैं, ठीक है। अब 270 में पहले 120 को घटा दो, कितना आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 80, यहाँ आ जाएगा 150, ठीक है। अब 270 में 170 को घटाएंगे तो आ जाएगा 100, 270 में 250 घटाएंगे आ जाएगा 20। अब किस में से क्या क्या लेंगे, 100 में कुछ नहीं करना क्योंकि इसका 10 निकल गया बाहर, ठीक है। अब 270 है तो इसको कितना लिखते हैं, 9 इंटू 30 लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं 5 इंटू 30 लिखते हैं, और इंटू 20 तो था तो 5 इंटू 4 लिखते हैं, ठीक है। तो देखो 10 था ही बाहर और 9 का निकल गया 3 बाहर, 30 और 30 का निकल गया 30 बाहर, 5 और 5 का निकल गया 5 बाहर, 4 का निकल जाएगा 2 बाहर, सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो 5 2 10 हो जाएगा, ये तो 10 है ही, 3 3 जा 9, 1 2 3 इतना आंसर, ठीक। 5 नंबर। 6 नंबर की बात करते हैं, तो हम यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात किया। आइसोसेलेस ट्रायंगल का आपको तो इक्वल साइड दे दिया है, इसमें नहीं पता भी पेरीमीटर दे दिया, एरिया निकालने का बात किया है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 12 प्लस x, यही जो दिया है 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस कितना हो जाएगा ये 24, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। जैसे ही s पता चला हम क्या करेंगे, s निकालेंगे, s इक्वल टू p/2 कितना हो जाएगा 30/2 निकल जाएगा 15, ठीक। एरिया कैसे निकलेगा, एरिया जो निकलेगा वो देखो 15 माइनस 12 फिर 15 माइनस 12 फिर 15 माइनस 1 हो जाएगा 6। तो सॉल्व करो कितना आएगा, ये आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 13 सॉरी 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 15 में 6 गया तो 9। तो देखो ये 3 बाहर, ये 9 के बदले में 3 बाहर और रूट अंडर 15, यहाँ यानी 9 रूट अंडर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह फाइनली एक्सरसाइज 12.1 खत्म होता है।